आपके भेजे गए सवालात तजियाकारों के सामने रखते हैं। सुहेल साहब, आपसे हुमायूं रहमान पूछ रहे हैं कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत हुकूमत मुस्तहक़ अफराद को 5,000 रुपये नकद फराहम करने का मंसूबा बना रही है। ये अवाम की मदद करेगा या महंगाई के पेश नज़र ये नाकाफ़ी साबित होगा? बिल्कुल नाकाफ़ी है। आजकल तो 5,000 रुपये कुछ भी नहीं मिलता। जो भी हुकूमत पैकेज बनाए उसको कोशिश करनी चाहिए 10,000 से नीचे ना हो, क्योंकि चीज़ों की कीमतें सालों में बढ़ गई हैं। और मैं देखता हूं कि जिन लोगों के पास आटा नहीं है या सहरी अफ्तारी का सामान नहीं है, कम से कम 10,000 तो उन्हें दें। चाहे अफराद कम कर लें, लेकिन तो जो है उनकी जो है उनको जो इमदाद की जाती है वो बढ़ानी चाहिए। सर, वैसे ये इस तरह से नकद वैसे देने का कॉन्सेप्ट दुरुस्त है? देखिए, दुनिया में तो ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसको बड़ा सराहा गया है। उसकी वजह यह है कि ये जो डायरेक्ट रहती है ना, आप अगर इनडायरेक्ट रिलीफ देते हैं ना तो वो गरीब तक नहीं पहुंचता। तो ये डायरेक्ट रिलीफ है, इसका सिर्फ फायदा ये है। पहले ये होता है ना कि अगर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं या आटा सस्ता करते हैं तो वो सब फिर उससे फायदा उठाते हैं और वो रिलीफ उन लोगों तक नहीं पहुंचता जिन तक पहुंचना चाहिए। तो नकद का नुकसान तो है, लेकिन इसका फायदा यह है कि डायरेक्ट उस बंदे तक पहुंचता है जिसको जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब। सलीम साफी साहब, आपसे समन खान पूछ रही हैं कि वॉच लिस्ट में शामिल होना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सिफारती चैलेंज है? ये सिविक्स मॉनिटर वॉच लिस्ट है। चैलेंज तो है यकीनन, और अभी जो उन्होंने कैटेगराइजेशन की है उसकी वजह से भी पाकिस्तान के इमेज पे असर पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके नतीजे में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब। महमल, आपसे सवाल कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से पाकिस्तान को क्या मिला, फ़ायदा या नुकसान? लतीफ़ अहमद पूछ रहे हैं। देखिए लीना, ओवरऑल तो हमें इसका फ़ायदा ही हुआ है। जहाँ तक नुकसान की बात है, दो चीज़ें थी। एक तो खैर पाकिस्तान की टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया और पहले ही मतलब आउट हो गई, और दूसरा ये था कि इंडिया क्योंकि फाइनल में पहुँच गया तो इसलिए फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका और पाकिस्तान की ऑडियंस महरूम हो सकी कि लाइव नहीं वो मैच देख सकी। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, ये सब कुछ जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो एक तरीके से बढ़ा भी है। और एक चीज, इतना बड़ा इवेंट आईसीसी का यहाँ पर हुआ और थैंकफुली बगैर किसी इंसिडेंट के, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं हुआ, कोई टेररिज्म से रिलेटेड नहीं, कोई इस तरह बहुत अच्छे तरीके से किया। और ये इंडिया की जो यानी मोदी गवर्नमेंट के भी एक कह ले कि उनके लिए भी एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात है। उन्होंने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान में ना हो, सिक्योरिटी का इतने सुना है। आपको पता है कि इंडियन प्लेयर्स को भी कोई मसला नहीं था पाकिस्तान में आने से, इंडिया के अपने भी लोगों को कोई मसला नहीं था पाकिस्तान में आने से, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट का इशू था। आप देखे सारे हमने देखा जर्नलिस्ट आए यहाँ पर, दीगर टीम्स आई, बिल्कुल सही, इंडियन ऑफिशियल्स आए। उसके अलावा हमारी जो इंटरनेशनल टीम इधर खेल रही थी उन्होंने हमारे क्राउड की तारीफ की, किस तरीके से उन्होंने कहा, और ओवरऑल हमारा सॉफ्ट इमेज जो है उसकी वजह से हमें तो इसलिए फायदा हुआ। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल भट्टी साहब आपके लिए। रमशाली पूछ रही हैं कि बलोचिस्तान में महकमा ज़कात 30 करोड़ रुपए मुस्तहकीन में तकसीम करता है, लेकिन इसके इंतजामी अखराजात 1 अरब 60 करोड़ रुपए तक जा पहुंचे हैं, जिसके बाद वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इसे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सवाल ये पूछा गया कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी और अखराजात को मौसर कैसे बना सकती है? मैडम शेख, ये है मेरा पाकिस्तान। अगर इस एक ज़कात के महकमे को देख लें, जिस पे अभी सदर साहब आज इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे कि बड़ा सारा कुछ आगे जाई जा रहा है, पता नहीं किधर जाई जा रहा है। अच्छा, ये है मेरा टोटल पाकिस्तान कि ज़कात कितनी खर्च करनी है या कितनी देनी है, 25-30 करोड़, और उस पर ख़र्चा कितना आ रहा है, 1 अरब 60 करोड़ या 1.25 अरब, और 80 गाड़ियाँ भी हैं, उन गाड़ियों का पेट्रोल भी होगा और वो जो दफ्तर की बिजली भी लगेगी। तो ये है मेरा पाकिस्तान। इतनी है मिस गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और मिस मैनेजमेंट। और अभी मैं एक खबरें, आखिरी 2 जुमले खबर पढ़ रहा था कि वज़ीरों के लिए इस्लामाबाद की मिनिस्टर कॉलोनी में घर कम पड़ रहे हैं और कुछ वज़ीरों ने गाड़ियाँ पुरानी लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। अब बताइए कि हर वजारत में यही हो रहा है जो बुगटी साहब का कह रहे थे। सरफराज बुगटी साहब
आपका शुक्रिया। एक सच कम से कम आप सामने ज़रूर लाए। सर, ये बड़ी मायूब खबर है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, गो कि मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन हम इसको देखते और अगर ऐसा है तो फिर क्योंकि वज़रा और जो हुकूमत है इससे मुतल्लिक दावे करती है कि काबीना तो जो अपनी तनख्वाह है वो भी नहीं लेती और अखराजात कम करने से मुतल्लिक हुकूमत और वज़ीर आज़म ने बड़े दावे किए थे, तो डेफिनेटली इनको इन चेक रखना चाहिए।